आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवी के 9 स्वरूपों का महत्व और किस दिन किस स्वरूप की पूजा से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति को ला सकते हैं और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। नमस्कार। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में वातावरण का कण कण देवी की ऊर्जा से भर जाता है। देवी के 9 स्वरूपों की पूजा क्या ये सिर्फ एक परंपरा है? जी नहीं, ये हमारे आत्मविश्वास और हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक मार्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता। नवरात्रि की शुरुआत होती है पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री के पूजन से। माँ शैलपुत्री प्रकृति का स्वरूप है। इन्हें पूजा जाता है स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति के लिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। वे तपस्या, त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें पूजा जाता है आत्मसंयम, धैर्य और तप की प्रेरणा के लिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके घंटे की ध्वनि से असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती हैं, जबकि भक्तों को इससे अभय मिलता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना हमें प्रसन्नता और सृजनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव एनर्जी से भर देती है। जब देवी कार्तिकेय की माता बनी वे स्कंद माता कहलाईं। पांचवें दिन माँ स्कंद माता को पूजा जाता है मातृत्व और सुखद जीवन के लिए। इनकी पूजा से व्यापार में उन्नति और वाणी में मधुरता आती है। छठे दिन माँ कात्यायनी को पूजा जाता है जीवन की बाधाओं के निवारण के लिए। माँ कात्यायनी धर्म की रक्षा करने वाली और शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी हैं। इन्होंने महिषासुर का वध किया, जिस कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी, मैंने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम की लाइव चैंटिंग की थी। इस वीडियो के एंड में दिए गए प्लेलिस्ट में आप उस चैंटिंग को सुन सकते हैं। चलते हैं 7वें दिन की ओर। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए। ये देवी का सबसे भयानक और रौद्र रूप है, जिन्होंने रक्त बीज और शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का संहार किया। 8वें दिन पूजा होती है माँ महागौरी की। ये पवित्रता और करुणा की प्रतीक हैं। इनकी उपासना से भक्तों के कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये भक्तों को सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं और पूर्णता का प्रतीक है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की। इसके उपरांत उनका आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। ये है माँ दुर्गा के 9 अलौकिक स्वरूप, जो हमें जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की विधि है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर आप दुर्गा द्वादश नामावली का पाठ कर सकते हैं, जिसमें देवी दुर्गा के 32 नामों का वर्णन है। और आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखें। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सब पर माँ की कृपा बनी रहे। जय माता दी।